गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम आपको एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। हमने पिछले क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। ये उसी का पार्ट है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। ये जो विशेषण होता है ये हमारा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन होता है, एन एडजेक्टिव इज वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब एन एडजेक्टिव एक जो विशेषण हो, माने है वर्ड मतलब शब्द, यूज मतलब प्रयोग किया जाता है, टू ऐड मतलब जोड़ा जाता है, समथिंग मतलब कुछ शब्द, टू द मीनिंग मतलब उसके अर्थ में, ऑफ ए ऑफ मतलब के, ए मतलब एक, नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। मतलब जैसे एक विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जैसे क्या है, एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। तो ये जो एलिफेंट है आपका एक एनिमल है ना, तो उसका विशेषता ये लार्ज मतलब ये बड़ा एनिमल, बड़ा जानवर है, तो ये लार्ज उसकी विशेषता बता रहा है उस एनिमल की। इसलिए ये क्या है, विशेषण है आपका। एडजेक्टिव आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। एडजेक्टिव जो होता है निम्न प्रकार का होता है। जो विशेषण होता है ये निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक विशेषण। अभी ये गुण बताएगा कि कैसा क्या है कैसा नहीं है। जैसे दिस चाइल्ड हैज गोल्डन हेयर। इस बच्चे के हैज है, गोल्डन मतलब सुनहरे, हेयर मतलब बाल, तो इस बच्चे के बाल की विशेषता क्या, गोल्डन शब्द बता रहा है ना कि कैसे है, तो इसलिए उसका वो क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। इसमें मात्रा बताएगा कि क्या कितना है कितना नहीं है। मात्रा जैसे होता है, जैसे ही हैज सम राइस, ही हैज उसके पास है, सम मतलब कुछ, राइस मतलब चावल, तो मतलब चावल की विशेषता सम बता रहा है ना कि कुछ है। तीसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं प्रदर्शनवाचक विशेषण। उसकी वो एग्जाम्पल होता है, वी डू नॉट लाइक दीज थिंग। अब ये प्रदर्शन वाचक मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव कहा है ना, तो वी डू नॉट नहीं लाइक पसंद करते हैं, दीज ऐसे, थिंग्स मतलब वस्तुओं को, तो ये प्रदर्शन बता रहा है, प्रदर्शन दिखा रहा है कि ये ऐसे वस्तुओं को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। आपका ये एक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, मतलब संख्यावाचक विशेषण। इसका एग्जाम्पल होता है, हेयर आर 10 रुपीज फॉर यू। हेयर यहाँ आर है, 10 मतलब 10, रुपीज मतलब पैसे या रुपए, फॉर मतलब के लिए, यू मतलब तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए यहाँ कितने रुपए हैं, 10 रुपए। तो यहाँ संख्या बता रहा है कि नहीं, ये 10 जो है संख्या में है ना, तो ये आपको संख्या बता रहा है या नंबर बता रहा है। एक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण। इसका एग्जाम्पल है, विच मैगजीन डू यू वांट। विच मतलब कौन सी, मैगजीन मतलब पत्रिका, डू यू तुम्हें, वांट चाहिए, या तुम कौन सी पत्रिका चाहते हो। तो वे विच जो है ये आपका क्वेश्चन वर्ड मतलब है कि नहीं, प्रश्न पूछ रहा है ना, तुम्हें कौन सी पत्रिका चाहिए, तो ये इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके बाद आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण। जैसे ये रिलेशन बताएगा, आपको रिलेट करेगा, दो चीजों में संबंध बताएगा, रिलेशन बताएगा। जैसे माई बाइक नीड्स रिपेयर। अब माई मतलब मेरा बाइक के साथ रिलेशन है ना कि वो मेरी बाइक है, उसको नीड मतलब आवश्यकता है, रिपेयर मतलब मरम्मत की, मतलब मेरे बाइक को मरम्मत की आवश्यकता है। अब आपका है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं वितरणवाचक विशेषण। इसका एग्जाम्पल होता है, वी ड्रिंक जूस एवरी डे। मतलब कह रहा है वी हम ड्रिंक पीते हैं, जूस मतलब जूस, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। तो ये बता रहा है कि ना डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरणवाचक, तो जब हम पीते हैं तो ये जूस को बांटेंगे ना प्रतिदिन, या प्रतिदिन एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे प्रतिदिन, एवरी डे। ये लास्ट है एम्फेटिक एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं बलदायक विशेषण या जोरदार विशेषण भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, आई हैव ए वेरी बैड न्यूज। आई हैव मैंने सुना, वेरी मतलब बहुत, बैड मतलब बुरा, न्यूज मतलब समाचार। तो यहाँ पर ये जोर दे रहा है ना कि वेरी बहुत बुरा न्यूज मैंने सुना।
तो ये आपका है एडजेक्टिव। ये लगता है हमको कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, देखिए आपको सब टॉपिक एक एक क्लियर करके बताया जाएगा।